बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का हमारा ये चैप्टर है क्वाड्रेटरल्स और ये एक्सरसाइज है हमारी 8.2। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। ABCD एक क्या है हमारे सामने क्वाड्रेटरल है जिसमें S, R, Q एंड P दीज आर द मिड पॉइंट्स। ये हमें मिड पॉइंट्स दिए गए हैं किसमें भाई, लाइंस पर मिड पॉइंट है। ए बी का P है, BC का Q है, DC का R है और AD लाइन का मिड पॉइंट S है। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और क्वाड्रेटरल अंदर बनाई गई है। सो हमें पहले क्या बताना है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और कहा गया है फर्स्ट प्रूव करें कि SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. So how can we prove this? So firstly its solution is, सबसे पहले जो given हो वो लिखें। क्या given है कि ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral और PQRS मिड पॉइंट्स। ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। सो प्रूफ क्या करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दिस SR पैरेलल टू AC एंड हाफ है। नाउ अवर प्रूफ। अब हम अपना प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल कौन सी? DAC। कौन सी ट्रायंगल है? DAC। ये वाली ट्रायंगल है। S and R are the midpoints of AD and BC या फिर CD। S और R क्या है? मिड पॉइंट है किसके? AD के और CD के। सो क्या होगा? SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसके पीछे क्या रीजन है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इन दो की कोई ऐसी हमारे पास ट्रायंगल हो लाइक दिस, कोई हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल बनी हो, सपोज दिस इज ACD, और अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और लाइन खींची जाए तो वो क्या होती है? वो बेस के AC लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी और इसके हाफ के इक्वल होगी। AC का हाफ होगा। तो ये SR जो है वो क्या होगा? इट इज हाफ ऑफ AC। So in this way we do our first part 2. PQ is equal to SR. PQ is equal to SR हमें prove करना है। So now how can we prove this? Solution क्या करेंगे? In triangle ले लेते हैं ABC। कौन सी ट्रायंगल? ABC। ABC में P एंड Q आर मिड पॉइंट। P और Q क्या है? मिड पॉइंट है। P और Q इस ट्रायंगल के आर्म्स के AB और BC पे क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। सो हम क्या बोलेंगे कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्या रीजन? सेम रीजन, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के इस तरह से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन खींची जाए, वो क्या है? उसके बेस के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। सो वी अप्लाई हियर मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब क्या हो चुका है? PQ पैरेलल है AC के, बट AC किसके पैरेलल थी? AC पैरेलल थी, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया, AC पैरेलल टू SR। AC पैरेलल थी SR के, और SR क्या था? SR था हाफ ऑफ AC।
एस आर हमारा क्या था, हाफ ऑफ ए सी। कब? जब हमने ट्राइंगल ली थी एडीसी, तब अभी फर्स्ट पोर्शन में हमने ये प्रूव किया। सो टेकिंग दिस एज 1 एंड दिस एज 2, जो कि अभी हमारे पास आया कि पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, टेकिंग दिस एज 2। अब कंपेयर करें 1 और 2 को, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएंगी। और जब ये पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है एस आर और ए सी के पैरेलल है पी क्यू, तो ये आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो हमसे तो केवल यही पूछा गया है कि क्या ये इक्वल है, तो जी हाँ, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। सो इन दिस वे वी डू अवर सेकेंड पार्ट। अब हमसे पूछा गया है थर्ड पार्ट में कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमसे पूछा गया है कि पी क्यू आर एस क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी आमने सामने की जो आर्म्स हैं, ऑपोजिट आर्म्स हैं, वो क्या हो, इक्वल हो। सो ऑपोजिट आर्म्स जब इसकी इक्वल हैं और पैरेलल हैं, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड ऑफ कोर्स पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, लिखोगे प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव किया। एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, क्यों, ये भी हमारा प्रूव्ड अबव है, या फिर हम लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड ए सी इज पैरेलल टू एस आर। सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, इसलिए हमने यहां लिखा देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अब जब किसी भी हमारी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, इट मींस दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड उसकी जो अनदर साइड्स हैं एस पी एंड आर क्यू, वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इट इज प्रूव्ड। सो इन दिस वे वी प्रूव ऑल इट्स थ्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी हमारे पास है एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। और पी क्यू आर एस क्या है, ये है मिड पॉइंट्स, किसके, ए बी आर्म का पी, बी सी का क्यू, डी सी का आर और ए डी का एस। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनी है। हमें कहा है कि हमें क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लें कि आपको क्या गिवन है। ए बी सी डी एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस इट्स मिड पॉइंट्स, और हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। नाउ वी डू अवर प्रूफ। हम किस तरह इसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रूफ। टेकिंग ट्राइंगल, लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सी, बी पी क्यू एंड डी एस आर, या फिर एस डी आर लिख दो। ट्राइंगल बी पी क्यू और डी एस आर, हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। अब बी क्यू इज इक्वल टू एस डी, बी क्यू इज इक्वल टू, देखो दिस इज बी क्यू इज इक्वल टू एस डी। क्या रीजन है, बिकॉज हाफ साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की क्या है, ये हाफ साइड्स है, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, तो उसको ज्वाइन करने पर, और एस मिड पॉइंट है हमारे एडी का, सो क्या हो जाएंगे, क्योंकि हाफ साइड्स ऑफ रोम्बस। अगर रोम्बस की पूरी साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी जो आधी साइड्स होगी वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सो बी क्यू इज इक्वल टू एस डी। इसी तरह से डी आर इज इक्वल टू बी पी, इसी तरह से
DR is equal to BP. रीजन रही हाफ साइड्स ऑफ रोम्बस। देखें, DR is equal to BP, पहले DS is equal to BQ। हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ये वाली और ये वाली, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ओके, और एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं किसके? एक क्वाड्रिलेटरल के। सो हम लिखेंगे एंगल QBP इज इक्वल टू एंगल SDR। कारण क्या? ऑपोजिट एंगल्स। क्या है ये? हमारे ऑपोजिट एंगल्स। इस तरह से हमारी जो ये ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल BPQ is congruent to triangle SDR। और इसके पीछे क्या रीजन रहेगा? इसके पीछे रीजन रहेगा साइड एंगल साइड। सो इन दिस वे हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। सो सिमिलरली हम क्या करेंगे? ट्राइंगल्स लेंगे, कौन सी? QCR। ट्राइंगल QCR ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? ट्राइंगल PAS के। हमारी ट्राइंगल्स QCR जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? PAS के। क्यों होगी? सेम प्रॉपर्टी जो यहां अप्लाई की उसी के कारण। दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। AS इज इक्वल टू QC एंड AP इज इक्वल टू CR, और एक एक एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चाहो तो इसको दोबारा से आप फिर से लिख सकते हो, अदरवाइज यू राइट सिमिलरली ट्राइंगल QCR, कौन सी? ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किस वाली के? इसके। बाय कौन सा रूल? बाय वही साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के कारण आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं? लेते हैं एक ट्राइंगल D। ओके, अब हमारी ये जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, कौन सी? ये वाली कॉन्ग्रुएंट है इसके और ये वाली कॉन्ग्रुएंट है इसके। इसके कारण क्या होगा? ट्राइंगल BPQ कॉन्ग्रुएंट है किसके? SDR के। सो हम क्या करेंगे? इसके कारण, फर्स्टली इनके कारण आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR लिखोगे। क्यों? CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट है किसका? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। जब आपने ये दोनों ट्राइंगल्स क्या की है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ली है, समरूप प्रूफ कर ली है, तो ये जो आर्म्स है ये भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह से QCR और APS इन दोनों ट्राइंगल्स में भी क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल टू QR हो जाएगा, क्योंकि CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमें मिलेगा इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। अब हम लेते हैं ट्राइंगल कौन सी? BDC। बड़ी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल BDC एंड R आर द मिड पॉइंट्स। Q और R क्या है? वो है मिड पॉइंट्स। इन ट्राइंगल BDC में Q और R दोनों कौन है? मिड पॉइंट्स हैं। सो मिड पॉइंट्स होने के कारण क्या होगा? QR इज पैरेलल टू BD। ये जो QR है ये पैरेलल होगा इस BD के। क्यों? बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है वो क्या होती है? दैट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्राइंगल। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा और सीखा। सो QR क्या है हमारी? दैट इज पैरेलल टू BD। सिमिलरली अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे। भाई ये लेंथी क्वेश्चंस हैं,
तो इनमें हमें बार बार सहारा लेना पड़ता है सिमिलरली शब्द का। सिमिलरली मतलब कि उसी प्रकार, उसी तरह से। सो अब हम लेंगे एक ट्रायंगल BAD। इंस्टेड ऑफ हम बार बार ट्रायंगल्स लेते रहे, वी राइट सिमिलरली। BAD एक ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल BAD P एंड S आर मिड पॉइंट। P और S क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या होगा, मिड पॉइंट्स हैं तो PS पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के। PS पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के। क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आपका रीजन यहां हो सकता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसके कारण क्या है, ये उसके पैरेलल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों BD के पैरेलल है तो ये क्या आपस में भी पैरेलल है। Therefore, PS is parallel to QR. रीजन आप दे सकते हैं, PS is parallel to BD and QR is parallel to BD। दोनों साइड्स, QR पैरेलल है BD के और PS पैरेलल है BD के, तो ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में भी क्या है, पैरेलल है। तो अब हमने यहाँ इन ट्रायंगल्स को लेकर हमने ये प्रूव किया कि PS इज इक्वल टू QR एंड PQ इज इक्वल टू SR। बाय CPCT हमने ये प्रूव किया। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, PQ इज इक्वल टू SR इक्वल है, PS इज इक्वल टू है QR के इक्वल है, सो PQRS is a पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, इट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। ये एक समानांतर चतुर्भुज बन जाती है। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंगल Q एज 90 डिग्री। एंगल Q को कंसीडर करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि PQ पैरेलल है SR के और PS पैरेलल है QR के। सो टेकिंग एंगल Q एज 90 डिग्री। तो अब जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बीच में 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है, बन रहा है। सो देयरफॉर हमारी जो एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, इट इज अ रेक्टेंगल। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है।